स्टूडेंट्स, मैं मणिमोहन शर्मा मैथ्स चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डिफरेंशिएशन में पिछले 3 वीडियोस में हम आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहें, साथ में एबी इनिशियो मैथड शुरू किए थे और इस मैथड से डेरिवेटिव का सारा फॉर्मूला निकाल रहे थे स्टूडेंट। आज के भी वीडियोस में हम रेस्ट जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उस फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे और साथ में स्टूडेंट इसके कुछ थ्योरम्स को देखेंगे और इस वीडियोस को यहां समाप्त करेंगे एबी इनिशियो मेथड को, और नेक्स्ट डेज से हम प्रॉब्लम लेकर इसका आएंगे और डेरिवेटिव डिफरेंट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब इस टॉपिक का स्टूडेंट और फर्स्ट फंक्शन हम लेते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x। फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन y इक्वल टू साइन इनवर्स x। आज साइन इनवर्स x का हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे और ये भी याद रखना है कि x यहां जो है अपने मतलब कि उसका इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या है और रेंज क्या है, उसी अपने डोमेन अपने रेंज में ये डिफाइंड हो रहा है। इसमें कहने का अर्थ है कि यहां जो x हमारे पास है वो स्टूडेंट क्लोज इंटरवल -1 से लेकर 1 तक बिलोंग कर रहा है। तो हम इसी इंटरवल में हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं और अगर इंटरवल को चेंज करेंगे तो फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज करेगा, जो बाद के वीडियोस में हम लेकर आएंगे आईआईटीज के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसका सिंपल हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं और फॉर्मूला के रूप में आप इसे याद रखेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी बराबर पूछा जाता है। तो गिवन फंक्शन हमारे पास है, गिवन फंक्शन है इसमें b y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब इसमें आप ऐसा करें कि इनवर्स से आप ट्रिगो में चेंज करें, और पिछली वीडियोस में मैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको बता चुका। तो हम इसे लिख सकते हैं x इक्वल टू साइन y हो गया स्टूडेंट। इस इनवर्स को आप इधर ले आए तो साइन y हो गया। आप ऐसा करें कि इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लें। अब इसमें इंक्रीमेंट करेंगे डेल एक्स बी द चेंज इन x एंड डेल y बी द corresponding change in y है, इन y। तो रिजल्ट हमारे पास हो गया x में डेल x का चेंज किए और y में डेल y का चेंज होता है तो y प्लस डेल y हो गया। ये आप इक्वेशन सेकेंड मान लो। अब इक्वेशन सेकेंड में आप इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करें तो x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स इक्वल टू साइन y प्लस डेल y माइनस साइन y हो गया।
अब यहां से यक्स और यक्स कैंसिल हो गया। अब पिछले वीडियोस में हमने बताया था कि एफ प्राइम ऑफ यक्स जो है लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बटे डेल एक्स को कहते हैं स्टूडेंट। ये डेरिवेटिव है। तो डेल एक्स है तो आप इसे डेल वाई से दोनों तरफ आप पहले डिवाइड करें। देखिए हम कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो डेल वाई से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट। यहां भी हो गया साइन वाई प्लस डेल वाई माइनस साइन वाई और डिवाइडेड वाई हमारे पास आ गया डेल वाई। अब डेल वाई बटे डेल एक्स चाहिए। इसका अर्थ है कि इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स हो जाएगा। अब हम स्टूडेंट इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स बराबर डेल वाई डिवाइडेड बाई साइन। आप इसे साइन सी माइनस साइन डी पर आप यहां से सॉल्व भी करते चले, कैलकुलेशन भी होते चले। तो साइन सी माइनस साइन डी पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां हो गया 2 cos सी प्लस डी बाई 2 डिवाइडेड बाई इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। यहां वाई वाई कैंसिल हो गया। अब यहां लिमिट भी ले लेंगे। लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बटे डेल एक्स और यहां भी लिमिट लेंगे स्टूडेंट। अब डेल एक्स टेंस टू 0 होगा तो डेल वाई भी टेंस टू 0 होगा स्टूडेंट। इधर डेल वाई टेंस टू 0 डायरेक्ट लिख देते हैं। डेल वाई डिवाइडेड बाई 2 cos 2y प्लस डेल वाई बाई 2 हो गया और यहां से ये कैंसिल हो गया था तो बच गया साइन डेल वाई डिवाइडेड बाई 2। अब थीटा बाई साइन थीटा बनाना है तो डेल वाई बाई 2 है तो आप इसे भी डेल वाई डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए और 2 से इंटू कर लीजिए। ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये तो फॉर्मूला हो गया हमारे पास। ये जो हमारे पास हो गया ये फॉर्मूला हो गया। थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा का जो लिमिट होता है वो स्टूडेंट 1 होता है। ये फॉर्मूला हो गया लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा का जो लिमिट होता है वो 1 के इक्वल होता है। इसका अर्थ है कि थीटा की जगह पर डेल वाई बाई 2 है, डेल बाई 2। ये थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा 1 हो गया लिमिट और ये सॉरी यक्स होगा। अब आप इसे एफ प्राइम ऑफ यक्स लिख सकते हैं। एफ प्राइम ऑफ यक्स और लिमिट को सॉल्व कर ले तो यहां से डेल वाई 0 और ये तो 1 हो गया तो 1 डिवाइडेड बाई कॉस 2y प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब ये 1y कॉस y हो गया और 1y कॉस y को चूंकि देखिए यहां जो हमने लिख किया है वो साइन y इक्वल्स टू हमारे पास यक्स है स्टूडेंट। तो यहां कॉस y को हम साइन y में चेंज करते हैं तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब साइन y का वैल्यू यहां से रख देंगे। साइन y इक्वल टू यक्स है तो ये फाइनली हो गया 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस यक्स स्क्वायर 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल फाइंड हो गया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन y इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स का डीसी फाइंड हो गया इसमें। मतलब अब आप इसे याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? याद रखेंगे कि y इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स है। आप डिफरेंशियल ऑपरेटर विथ रेस्पेक्ट टू यक्स बोथ साइड यूज करेंगे तो dy वाई बटे dx ऑफ साइन इनवर्स यक्स हो गया
चलिए ये dy बटे dx हो गया स्टूडेंट, और इसका रिजल्ट हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को हम लोग एफ प्राइम ऑफ एक्स भी कहते हैं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बना। अब इसी प्रकार से फिर सेकंड फॉर्मूला भी देखेंगे। अब सेकंड फॉर्मूला में y इक्वल टू कॉस इनवर्स x की बात करते हैं। इसमें भी x -1 से 1 तक बिलोंग कर रहा है, और y उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको कहा जाए कि y क्या है, तो क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई है। y जो होता है स्टूडेंट वो क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई है। अब वहां नहीं लिखे थे साइन में, वो क्लोज्ड इंटरवल -90 to +90 होता है। आप इसी इंटरवल में फाइंड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहां आप फिर सॉल्व करेंगे उसी प्रकार से। हमारे पास जो गिवन फंक्शन है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, आप इसे x बराबर कॉस y लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब इंक्रीमेंट करेंगे, अब लिखते नहीं है या लिख देते हैं, एक लाइन लिख ही देते हैं, डेल एक्स बी द चेंज, डेल एक्स बी द चेंज इन एक्स एंड del y be the corresponding change in y हो गया स्टूडेंट। मतलब अब हमारे पास फाइनली ये आ गया x प्लस डेल एक्स इक्वल टू कॉस y प्लस डेल वाई। ये सेकेंड नंबर हो गया। अब इस सेकेंड में फर्स्ट को माइनस करेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट, x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स इक्वल टू कॉस y प्लस डेल वाई और माइनस कॉस y हो गया। यहां से x कैंसिल हो गया, फिर इसे डेल y से डिवाइड करेंगे तो ये कॉस y प्लस डेल वाई माइनस कॉस y और डिवाइडेड बाई डेल y हो गया। फिर इसका हम रेसिप्रोकल पॉइंट कर लेते हैं स्टूडेंट। तो रेसिप्रोकल पॉइंट करेंगे तो डेल y डिवाइडेड बाई डेल x हो जाएगा। यहां भी आपका डेल y और डिवाइडेड बाई, आप इसे सॉल्व कर लेंगे, कॉस c माइनस कॉस d माइनस 2 साइन c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c माइनस d डिवाइडेड बाई 2 हो गया। ये आ गया। यहां भी प्लस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आप इस पर लिमिट लगा लें, डेल एक्स टेंड्स टू 0, तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल वाई बटे डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0। डेल एक्स जब 0 को टेंड करेगा तो डेल वाई भी 0 को ही टेंड करेगा स्टूडेंट। इसलिए एक तरफ लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 ले रहे हैं तो डेल वाई टेंड्स टू 0, क्योंकि वाई डेल वाई के टर्म में है। तो माइनस डेल वाई डिवाइडेड बाई 2 साइन 2y प्लस डेल वाई डिवाइडेड बाई 2 और साइन डेल वाई डिवाइडेड बाई 2 हो गया। फिर उसी पिछले क्वेश्चन की तरह थीटा वाई साइन थीटा बना रहे हैं तो डिवाइडेड बाई 2 किए और इनटू 2 कर लेते हैं। ये 2 कैंसिल, ये हमारे पास आ गया एफ प्राइम ऑफ एक्स, और लिमिट ब्रेक करेंगे तो -1 बाई साइन
2y और डेल y 0 है तो 0/2 और ये थीटा बाई साइन थीटा का जो वैल्यू है 1 हो गया, 1 लिख रहे हैं, मींस -1 बाई साइन y हो गया। अब देखिए यहां जो है cos y इक्वल टू x है, इसलिए साइन y को cos y में हम चेंज करेंगे तो -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर y हो गया। अब यहां cos स्क्वायर y है तो cos y का जो वैल्यू है x यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां 1 माइनस x स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से cos इनवर्स x y इक्वल टू cos इनवर्स x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्राप्त होता है -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। तो आप इसे भी, ये सेकंड नंबर था स्टूडेंट, नंबर जो है नहीं भी बढ़ाए थे, आप आगे कर लेंगे। तो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आया कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है। अगर आप डिफरेंशियल ऑपरेटर विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड अगर लेते हैं तो ये फाइनल हमारे पास dy बटे dx हो जाएगा और इसका dc हमारे पास -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। यही आपका फॉर्मूला हुआ, इसे आपको याद रखना है। अब इसके थर्ड में आ जाएंगे स्टूडेंट, थर्ड में थर्ड y इक्वल्स टू tan इनवर्स x की बात कर रहे हैं और यहां x जो है स्टूडेंट वो पूरे रियल नंबर से बिलोंग करेगा और y जो है स्टूडेंट यहां ओपन इंटरवल -90 टू +90 है। अपने डोमेन रेंज में ही इसका स्टडी हम कर रहे हैं। तो अब आप इसको सॉल्व करना शुरू करें। फिर आपके पास में गिवन फंक्शन हो गया y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, तो यहां से x बराबर हमारे पास स्टूडेंट आ गया tan y नंबर 1। अब इंक्रीमेंट करेंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं, चलिए लिख ही देते हैं। डेल एक्स बी द चेंज इन x and del y be the corresponding change in y हो गया। तो यहां से फाइनल फिर आ गया x प्लस डेल एक्स इक्वल्स टू tan y प्लस डेल y नंबर सेकेंड। अब इस सेकेंड में फर्स्ट को फिर माइनस करते हैं तो x प्लस डेल एक्स माइनस x इक्वल टू tan y प्लस डेल y माइनस tan y हो गया। यहां से कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसे डेल y से डिवाइड कर दीजिए तो tan y प्लस डेल y माइनस tan y और डिवाइडेड y हमारे पास आ गया डेल y। अब आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो डेल y डिवाइडेड y डेल x कर रहे हैं तो यहां से डेल y डिवाइडेड y और टाइम को लिख सकते हैं स्टूडेंट साइन y प्लस डेल y डिवाइडेड y कॉस y प्लस डेल y माइनस साइन y डिवाइडेड y कॉस y, ये आ गया। अब आप इस पर लिमिट अप्लाई करें तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल y बटे डेल एक्स लिमिट डेल y टेंस टू 0 डेल y और आप इसका एलसीएम ले लें
इसका एलसीएम हो गया कॉस वाई प्लस डेल वाई और इनटू कॉस वाई हो गया। चलिए कॉस वाई से यहां से इनटू करेंगे तो साइन वाई प्लस डेल वाई इंटू कॉस वाई माइनस, अब यहां से करेंगे तो कॉस वाई प्लस डेल वाई और इंटू साइन वाई, ये इसके साथ इंटू हो गया, ये इसके साथ इंटू हो जाएगा, ये इसके साथ इंटू हो जाएगा इसमें। चलिए ऐसे कर देते हैं और इसके साथ जो है इंटू हो जाएगा साइन वाई। ये आ गया हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स। लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0। अब देखिए यहां से डेल वाई, अब ये ऊपर सब कुछ भेज दीजिए आप, इनटू बदल जाएगा। तो अब स्टूडेंट ये हो गया कॉस वाई प्लस डेल वाई इंटू कॉस वाई डिवाइडेड वाई। अब ये फॉर्मूला हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास टेंस टू 0 डेल वाई और डिवाइडेड वाई बच गया साइन डेल वाई, और आ गया कॉस वाई प्लस डेल वाई और इनटू बच गया कॉस वाई। अब लिमिट लगाएंगे तो ये फाइनल 1 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो कॉस वाई इंटू कॉस वाई, मतलब कि कॉस स्क्वायर वाई हो गया। अब देखिए यहां टाइम वाई इक्वल टू एक्स माने थे, मतलब इसे हमें टाइम में बदलना होगा, तो कॉस स्क्वायर को लिखेंगे 1 बाई सेक स्क्वायर वाई और सेक स्क्वायर को लिखेंगे स्टूडेंट 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर वाई। अब tan स्क्वायर वाई का जब वैल्यू रखेंगे तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से tan इनवर्स का जो डीसी स्टूडेंट प्राप्त हुआ वो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर फाइंड हो गया। तो यहां जो फॉर्मूला फाइंड हो गया y इक्वल टू tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला फाइंड हुआ स्टूडेंट dy बटे dx ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर फाइंड हो गया। अब देखिए ये पूरी कैलकुलेशन ट्रिगोनोमेट्री की ही तरह हो रहा है। 3 फंक्शन का हमने बताया और 3 जो आपके पास में कॉट इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स है और कॉसेक इनवर्स एक्स है, उसे आप खुद करके देखें, क्योंकि सारे फंक्शंस का मैं कर चुका हूं। 3 फंक्शन और है इनवर्स में, आप करके देखें और अगर आपसे नहीं बनता है तो कमेंट करें, तो फिर मैं उसका एक वीडियो बनाकर दूंगा, क्योंकि डेरिवेटिव को शुरू करने में टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। इस चौथा वीडियो हमारा है ये फॉर्मूला फाइंड करते हुए, तो इसलिए अब इसको हम नहीं रोकते हैं स्टूडेंट। तो हमारे पास फाइनली आपके पास जो फॉर्मूला के रूप में आप इसे स्टडी करेंगे या याद रखेंगे टोटल 6, वो कौन कौन है वो देखिए। फर्स्ट में हम फाइंड किए dy बटे dx ऑफ साइन इनवर्स x 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड फाइंड किए स्टूडेंट dy बटे dx ऑफ कॉस इनवर्स x माइनस 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड dy बटे dx ऑफ tan इनवर्स x बराबर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर 4 dy बटे dx ऑफ कॉट इनवर्स x इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर 5 dy बटे dx ऑफ सेक इनवर्स x 1 बाई मॉड x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। नंबर 6 dy बटे dx ऑफ कॉसेक इनवर्स x
-1 बाई मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। तो यहां 3 हम फाइंड कर चुके हैं स्टूडेंट, और ये 3 आपके पास में, आप ऐसा समझ ले कि आपके पास में अपना वर्क है, आप इसे प्रूफ कर देखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 में से कोई भी आ सकता है, तो आप करके देखेंगे। अब हम इसके कुछ थ्योरम्स को देखते हैं, और जैसे ही आपका थ्योरम शुरू होगा, समाप्त होगा, तो उसके बाद के वीडियोस में आपका एक्सरसाइज स्टूडेंट शुरू हो जाएगा। अब हमारे पास इसके कुछ थ्योरम्स हैं। थ्योरम्स मतलब सम स्टैंडर्ड थ्योरम्स है। अब इस पर क्या क्या थ्योरम्स है स्टूडेंट? तो फर्स्ट है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना है आपको दो डिफरेंशिएबल फंक्शन के सम का। नंबर 1 है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सम ऑफ टू डिफरेंशियल ही लिख देते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस। ये फर्स्ट टॉपिक है, ये फर्स्ट थ्योरम्स में आप इसमें ले लें। तो दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का सम जो है का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना है। हम दो डिफरेंशिएबल फंक्शन मान लेते हैं। देखिए क्या है, हम लिख कर रहे हैं u एंड v आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन अब उसके सम के बाद कर रहा है देन। तो अब इस दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन से एक सम तैयार कर लें। आप ऐसे लिखे u प्लस भी बना लेते हैं, देन आप यही लगा y इक्वल्स टू u प्लस भी, ये फंक्शन है। दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का सम है एक फंक्शन। अब इसी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो अब आप इस पर जब प्रूफ करोगे तो इसी को स्टेटमेंट में डैटिस कर रहे, ये स्टेटमेंट हो या ये स्टेटमेंट हो सेम है। तो आप जब इस पर डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाएंगे तो ओरिजिनल में u प्लस भी हो जाएगा, मतलब dy बटे dx इक्वल टू आपको प्रूफ करना है du बाई dx प्लस dv बटे dx। ये स्टेटमेंट है। अगर कोई फंक्शन दो डिफरेंशिएबल फंक्शन के सम से बनता है, तब उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है, ये दोनों फंक्शन जो है उसका इंडिविजुअल फंक्शन का u और v का भी आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे, उसके सम के बराबर होगा इसमें। तो हम देखते हैं प्रूफ कैसे प्रूफ करते हैं इसे। अब तो आप समझ गए होंगे, तो स्पेस थोड़ा कम है। तो आप क्या करें, प्रूफ के लिए आप y इक्वल टू u प्लस भी लेते हैं, दो फंक्शन का सम है। यहां जो है वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x है स्टूडेंट, और फंक्शन ऑफ x है, ये दोनों फंक्शन ऑफ x है। तो आप इंक्रीमेंट करोगे तो u में भी इंक्रीमेंट होगा, वो भी फंक्शन ऑफ x है, और v में भी इंक्रीमेंट होगा उसमें। तो इंक्रीमेंट जब करोगे तो ये हो जाएगा y प्लस डेल वाई इक्वल टू u प्लस डेल u और प्लस v प्लस डेल v हो जाएगा। दोनों में इंक्रीमेंट होगा, जैसे एबी इनिशियो मेथड का प्रयोग कर रहे थे उसी प्रकार से। अब देखिए क्या है,
कि आप फिर सेकेंड में फर्स्ट को माइनस करें, तो y प्लस डेल वाई माइनस वाई इजकल टू u प्लस डेल यू प्लस v प्लस डेल v माइनस u प्लस v हो गया। ये तो y y कैंसिल हो गया, तो डेल y, यहां u भी कैंसिल हो जाएगा, तो डेल u v और v भी कैंसिल हो जाएगा, तो डेल v हो गया उसके। अब आप इसे डेल x से डिवाइड कर दीजिए, तो डेल u बाई डेल x और प्लस डेल v बाई डेल x हो गया। अब आप लिमिट ले लीजिए दोनों साइड, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, डेल y डिवाइडेड बाई डेल x, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, डेल u बाई डेल x प्लस डेल v बाई डेल x हो गया। अब देखिए लिमिट है, दोनों के ऊपर इंडिविजुअल एप्लीकेबल होगा, इस फंक्शन के ऊपर भी और इसके ऊपर भी। मतलब फाइनली हो गया लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, डेल y बटे डेल x इज इक्वल टू लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, डेल u बाई डेल x और प्लस लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, डेल v बाई बटे डेल x। ये हमारे पास आ गया dy बटे dx, और ये स्टूडेंट फिर हो गया du बाई dx, और ये भी का कर रहे हो तो प्लस हो गया dv बाई dx। मतलब u का रेट ऑफ चेंज है, u हमारे पास वहां फंक्शन था x का, और यहां भी फंक्शन है, तो du बाई dx, और ये हो गया dv बाई dx। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दो फंक्शन है, उस डिफरेंशिएबल फंक्शन u और v है, और जब आप ऑपरेटर लेंगे, दोनों पर ऑपरेटर दोनों साइड लेंगे, तो दोनों के ऊपर अप्लीकेबल होगा। ठीक उसी प्रकार से सेकेंड अगर आ जाए तो डिफरेंस में भी अप्लीकेबल होगा। हम डिफरेंस को प्रूफ नहीं कर रहे हैं, प्लस की जगह पर आप माइनस कर देंगे। माने थ्योरम्स नंबर अगर सेकेंड करें तो हम लिखे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू, दो से अधिक भी हो सकता है, इन जनरल करेंगे, ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, टू डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो फिर अगर आप लेट करते हो कि u एंड v आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, टू डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x भी कर देते हैं स्टूडेंट, x का फंक्शन है, और इसके डिफरेंस से फंक्शन बनता है, मतलब जो फंक्शन का निर्माण हो रहा है वो u माइनस v है। अब कहता है कि अगर आप इसके ऊपर डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाएंगे x के रिस्पेक्ट में, dy बटे dx u माइनस v, तब ऐसी स्थिति में ये dy बटे dx हो जाएगा, और ये तुम्हारे पास du बाई dx माइनस dv बाई dx हो जाएगा। ये हमारे पास इसका सेकेंड थ्योरम्स है। आप उसे रूल भी समझ लें, मतलब कहने का सेंस है कि इन जनरल हम कह सकते हैं स्टूडेंट, अभी तक दो फंक्शन का हम यूज कर रहे थे, अब दो से अधिक की बात करें तो इन जनरल कहें, इन जनरल y इक्वल्स टू, सपोज कर लो f1 x है, f2 x है, so on, fn x है, ऐसे है यन फंक्शन का समय, और तब आप इस पर जब ऑपरेटर लोगे, अब ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है,
जब आप इसके साइड पर दोनों साइड आप डिफरेंशियल ऑपरेटर लोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, f1x f2x प्लस माइनस दोनों लिख रहे हैं, s1 प्लस माइनस fnx, इस प्रकार से, तब ये इंडिविजुअल सभी फंक्शन के ऊपर अप्लीकेबल होगा। मतलब dy dx ऑफ f1x हो जाएगा प्लस dy बटे dx ऑफ f2x हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों है, s1 प्लस माइनस dy बटे dx ऑफ fnx हो जाएगा। इस प्रकार से सारे फंक्शन पर अप्लीकेबल होगा। मतलब आप इसे f1 प्राइम ऑफ x के नाम से कह सकते हो, f2 प्राइम प्लस माइनस रखना ऑफ x प्लस माइनस s1 प्लस माइनस fn प्राइम ऑफ x कह सकते हो। तो इन जनरल आप इस दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंड रूप से ये समझ लें कि दो फंक्शन से अधिक भी फंक्शन हो सकता है, सम ऑफ डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। यहां जो है ये टोटल डिफरेंशिएबल फंक्शन है स्टूडेंट। यहां जो है f1x f2x और s1 fnx का जो प्रयोग किए हैं आर डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तब ऐसा होगा। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, दो हो गया, थर्ड में आ जाइए। टोटल 5 थ्योरम्स इसके हैं। तो अब इसके थर्ड में आ जाते हैं स्टूडेंट। थर्ड क्या है? थर्ड है डिफरेंशियल coefficient of product of constant and a differentiable function। अब यहां स्टूडेंट है कि आप प्रोडक्ट करना है कांस्टेंट से और डिफरेंशिएबल फंक्शन का, और उसका डिफरेंशियल कॉफिशिएंट निकालना है। मतलब अगर हम यहां लेट करते हैं कि u बी द डिफरेंशियल या डिफरेंशिएबल फंक्शन लिख देते हैं पूरा ही, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है, एंड के बी द कांस्टेंट। अब एक कांस्टेंट मान लेते हैं। अब फंक्शन लेट करते हैं, फिर y इक्वल टू के इंटू यू, ये फंक्शन। अब इस फंक्शन में इंक्रीमेंट की बात करेंगे, y प्लस डेल वाई के इंटू यू प्लस डेल यू हो गया नंबर सेकेंड। अब ये सेकेंड में स्टूडेंट फर्स्ट को माइनस करो, तो y प्लस डेल वाई माइनस वाई इसकल टू मल्टीप्लाई कर देते हैं के यू प्लस के इंटू डेल यू, और माइनस हो गया के यू कैंसिल, वाई कैंसिल, तो डेल वाई इसकल टू आ गया के इंटू डेल यू। अब इसे डेल एक्स से आप डिवाइड कर दीजिए, तो के इंटू डेल यू वाई डेल एक्स हो गया स्टूडेंट, ये आ गया। अब आप इसके ऊपर लिमिट लीजिए, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, डेल वाई बटे डेल एक्स इक्वल टू डेल एक्स टेंस टू 0 के इंटू डेल यू वाई डेल एक्स। लिमिट का थ्योरम कहता है स्टूडेंट कि कांस्टेंट टर्म लिमिट से बाहर हो जाएगा, तो के इंटू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल यू बाई डेल एक्स आ गया। ये फाइनल हमारे पास आ गया लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बटे डेल एक्स।
ये हमारे पास आ गया एफ प्राइम ऑफ एक्स, और ये के हो गया, और ये हमारे पास, या इसको डी वाई बटे डी एक्स लिखिए, अभी तक तो वही लिखते आ रहे थे। ये डी वाई बटे डी एक्स हो गया, ये के हो गया स्टूडेंट, और ये हमारे पास डी यू बाई डी एक्स हो गया। कहने का अर्थ है कि अगर आपके पास में के यहां जो देख रहे हो कांस्टेंट है, ये के अगर कांस्टेंट है, जब डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाएंगे तो वह कांस्टेंट डिफरेंशियल ऑपरेटर से बाहर हो जाएगा। ये थर्ड नंबर है स्टूडेंट। अब नंबर 4 में आ जाते हैं। नंबर 4, है स्टूडेंट डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 ले लेते हैं। 2 डिफरेंशिएबल फंक्शंस। अब 2 डिफरेंशिएबल फंक्शन के प्रोडक्ट की बात करते हैं। फिर यहां से लिट करते हैं u एंड v आर two differentiable functions of x। अब आप एक फंक्शन लेट कर लीजिए, लेट y इक्वल टू यू इंटू भी। अब u इंटू भी है, अब इसको आप सॉल्व कीजिए। ये दोनों फंक्शन ऑफ एक्स है स्टूडेंट। नंबर 1 करते हैं, इंक्रीमेंट कर लेते हैं, तो y प्लस डेल वाई, रूल वही है, x प्लस डेल यू इंटू भी प्लस डेल v हो गया। चलिए मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, अभी ही कर लेते हैं। तो ये हो गया यू भी प्लस यू इंटू डेल भी प्लस भी इंटू डेल यू प्लस डेल यू इंटू डेल भी। ये नंबर सेकेंड हो गया। अब इस सेकेंड में फर्स्ट को माइनस कर देंगे, y प्लस डेल वाई माइनस वाई। ये हो गया u भी प्लस यू इंटू डेल भी प्लस भी इंटू डेल यू प्लस डेल यू इंटू डेल भी माइनस यू भी। ये u भी और u भी कैंसिल, y कैंसिल। अब आप इसे डेल एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो u इंटू, यहां डेल एक्स से डिवाइड कर रहे हैं प्रत्येक टर्म को, डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस v इंटू, ये हो गया डेल u डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस डेल u इंटू, और यहां हो गया डेल v बाई डेल एक्स। इस प्रकार से अब आप यहां लिमिट लगा दें दोनों साइड। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 का यूज करें। चौक ये समाप्त हो गया है। तो यहां से ये डेल वाई बटे डेल एक्स इज इक्वल टू, यू है कांस्टेंट है, बाहर की ओर लिखेंगे, तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल भी बाई डेल एक्स हो गया प्लस भी इंटू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल यू बाई डेल एक्स हो गया प्लस लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल यू और डेल भी बाई डेल एक्स हो गया। ये आ गया। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। ये हमारे पास आ गया डी वाई बटे डी एक्स, ये वाला टर्म रखना शुरू कीजिए। वैल्यू थोड़ा स्पेस बना देते हैं। ये आ गया डी वाई बटे डी एक्स। अब देखिए स्टूडेंट, ये हो गया यू बाहर है और इस पर लिमिट अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर, तो ये हो गया डी वी बाई डी एक्स प्लस भी बाहर में है स्टूडेंट और लिमिट फिर इसके ऊपर अप्लीकेबल है, तो ये हो गया डी यू बाई डी एक्स। अब देखिए जब डेल एक्स 0 को टेंड करेगा और यू भी एक्स का फंक्शन है तो ये भी 0 को टेंड करेगा स्टूडेंट, ये भी 0 को टेंड करेगा, मतलब ये हो गया 0 इंटू डेल भी बाई डेल एक्स, ये आ गया। अब आप इसे सॉल्व कीजिए
तो डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू यू इंटू डी वी वाई बटे डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स हो गया। ये फाइनल आपके पास में आ गया। मतलब कि आपको दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तब ऐसी स्थिति में फर्स्ट फंक्शन को बाहर करोगे तो सेकेंड फंक्शन का डीसी निकालोगे और फिर सेकेंड फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट मान कर आगे करोगे, बाहर करोगे और तो फर्स्ट फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे। ये नंबर 4 है थ्योरम्स में। और नंबर 5 थ्योरम्स, लास्ट थ्योरम। अब आप डिवीजन के लिए आ जाइए, क्वोशिएंट के लिए इसको। अब फिर आप लेट कीजिए यू एंड वी आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ यक्स। अब लेट करते हैं फंक्शन को स्टूडेंट। y इजकल टू यू बाई भी की बात कर रहे हैं, नंबर 1। अब आप इंक्रीमेंट कीजिएगा, y प्लस डेल वाई हो गया, u प्लस डेल यू और डिवाइडेड बाई v प्लस डेल v हो गया, नंबर सेकेंड। फिर सेकेंड में आप फर्स्ट को माइनस करेंगे तो y प्लस डेल वाई माइनस वाई, u प्लस डेल यू डिवाइडेड बाई v प्लस डेल v माइनस यू बाई v हो गया। चलिए कैंसिल हो गया। डेल y इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं, v हो गया v प्लस डेल v हो गया एलसीएम, v से इंटू हो जाएगा। चलिए कर ही देते हैं डायरेक्ट, तो u भी फिर v से करेंगे तो v इंटू डेल यू माइनस फिर हो गया u भी और फिर माइनस u इंटू डेल वी, ये आ गया। u भी और u भी कैंसिल हो गया। अब आप इसे डेल एक्स से डिवाइड कर दीजिए, डेल एक्स से आप इसे डिवाइड कीजिए तो अब हमारे पास आ गया इंटू डेल एक्स हो जाएगा। तो डेल एक्स से इस दोनों टर्म को डिवाइड कर देना है। v इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, जिसका जहां जरूरत है वहां फिक्स कर दे रहे हैं, माइनस u इंटू डेल वी बाई डेल एक्स, दोनों को डिवाइड कर दिए, डिवाइडेड बाई v इंटू वी प्लस डेल वी आ गया ये। अब आप लिमिट यहां अप्लाई करें, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 v इंटू डेल यू बाई डेल एक्स माइनस यू इंटू डेल वी बाई डेल एक्स और डिवाइडेड बाई v इंटू वी प्लस डेल वी। ये आ गया हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू, लिमिट सॉल्व करते हैं तो ये हो गया v और ये इस पर लिमिट अप्लीकेबल होगा तो डी यू बाई डी एक्स माइनस यू, अब इस पर लगेगा v को x के रिस्पेक्ट में तो dv बाई डी एक्स और डिवाइडेड बाई v और v प्लस ये फिर 0 हो गया। मतलब फाइनल हमारे पास आ गया dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू v डेल यू बाई डेल एक्स माइनस यू डेल v बाई डेल एक्स और डिवाइडेड बाई v इंटू v स्क्वायर आ गया। ये पांचों थ्योरम्स था स्टूडेंट। देखिए पांचों थ्योरम्स का सारांश आपके पास में क्या आया। फर्स्ट हमारे पास आया अगर y u प्लस v है, यहां आप याद रखेंगे कि u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शन
ऑफ यक्स है, यक्स का डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो फर्स्ट आया कि अगर आप डिफरेंशियल ऑपरेटर यक्स के रिस्पेक्ट में दोनों पर साइड लेते हैं यू प्लस बी, तो ये तो डी वाई बटे डी एक्स हो गया। तो ये ऑपरेटर दोनों फंक्शन के ऊपर अप्लीकेबल होगा, माने डी यू वाई डी एक्स और प्लस डी बी वाई डी एक्स हो जाएगा। ये फर्स्ट था। सेकेंड में माइनस था, तो माइनस बीसी के साथ मेंशन कर लेते हैं, प्लस माइनस हो जाएगा। चलिए, दो प्रॉपर्टीज इसमें आ गया। नंबर सेकेंड में अगर y अगर k इंटू यू था, यहां जो k है वो एक कांस्टेंट है, तो यहां से आप जब ऑपरेटर लगाओगे डी वाई बटे डी एक्स करोगे तो ये कांस्टेंट ऑपरेटर से बाहर हो जाएगा, मतलब k डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। थर्ड नंबर था कि अगर y इक्वल्स टू यू इंटू भी है तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर लीजिएगा, डी भी बाई डी एक्स हो जाएगा। सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और प्लस अब सेकेंड फंक्शन को बाहर करेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। नंबर 4 तो लिखा हुआ हमारे पास में, अगर y इक्वल्स टू यू वाई भी है तब ऐसी स्थिति में ये आपका डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ये होगा। ये जो देख रहे हैं 5, 2 इसके साथ में कंबाइन किए, ऐसे तो नंबर में 4 आया। ये चारों जो है आपका डेरिवेटिव का, मतलब कि डेरिवेटिव जो आप पढ़ रहे हैं या डिफरेंशियल कॉफिशिएंट का थ्योरम से स्टूडेंट, और इसी थ्योरम्स का यूज करना है। और साथ में जो अभी तक हमने फॉर्मूला के रूप में निकाला, फॉर्मूला ज्ञात किए, एल्जेब्रिक का, एक्सपोनेंशियल का, लॉगरिथमिक का, ट्रिगोनोमेट्रिक का, फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का, उसका यूज करके फर्स्ट एक्सरसाइज डेरिवेटिव का हम बनाएंगे। तो अगले डे से हम लोगों का एक्सरसाइज स्टूडेंट शुरू हो जाएगा। इसके साथ हम वीडियोस को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।